हे व्हाट्सअप एवरीवन गाइस, तो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोन बाय जोन। और गाइस आज के इस वीडियो में हम माइक्रो नीच ब्लॉगिंग के बारे में बात करेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। तो जैसे आपको पता है कि मैं ब्लॉगिंग के बारे में तो वीडियोस लेकर आता ही रहता हूँ। जैसे ब्लॉगिंग कोर्स में मैंने 5-6 वीडियोस लाए, जिसपे आप सब लोगों का ठीक ठाक रिस्पांस मिल गया है, 500 से 1000 लाइक 1000 व्यूज़ के बीच में। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सब लोगों को यहाँ पर मैं माइक्रो नीच ब्लॉगिंग के बारे में बताऊँ, क्योंकि ब्लॉगिंग के कुछ सेक्टर जो है उनमें बहुत लोग घुस गए हैं, मगर माइक्रो नीच ब्लॉगिंग में उतने ज़्यादा नहीं है। मतलब उसमें आप इजीली रैंक कर सकते हैं, बहुत ईजी है माइक्रो ब्लॉगिंग में रैंक करना। तो मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि माइक्रो ब्लॉगिंग होता क्या और कैसे कर सकते हैं, कैसे आप डिज़ाइन करेंगे लेआउट को, और कैसे आप इसको ब्लॉगर पे भी कर सकते हैं, फ्री डोमेन पे आप उसको कर सकते हैं, या वर्डप्रेस जो आपकी मर्जी। और कैसे आप एक मतलब बिना आप इन एसईओ टूल्स पे खर्च किए आप कैसे कीवर्ड को ढूंढ सकते हैं टाइम गवाए बगैर। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग होता क्या है। तो अगर ब्लॉगिंग में एक टॉपिक जैसे होता है टेक्नोलॉजी, जैसे अब मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट है जैसे apptech.in, आप सबको पता ही होगा apptech.in है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एडसेंस के बारे में लिखता हूँ, एसईओ के बारे में, अर्न मनी एट डोमेन एंड वेब होस्टिंग। तो अब इसी एडसेंस के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जैसे अर्न ऑनलाइन के अंदर मैं सिर्फ एक सेक्टर को चूज़ करूँगा, टेक्नोलॉजी एक सेक्टर है, मैं उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा माइक्रो पार्ट को चूज़ करूँगा। जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन भी एक बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर जो सिम कार्ड है, सिम कार्ड के अंदर जिसमें एयरटेल को चूज़ करूँगा। किसी एक टॉपिक पे चूज़ करना, उसको उस पर पूरी वेबसाइट को तैयार करना, उसको बोलते हैं माइक्रो नीच ब्लॉगिंग। ये उतनी टफ नहीं होती, क्योंकि आप सिर्फ एक टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। 5 से 10 पोस्ट काफ़ी है वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर है पेटीएम की, मेरी वेबसाइट नहीं है, पता नहीं किस आदमी की है, ये promocodeClub.com पेटीएम। तो यहाँ पर ये आदमी जो है ये पेटीएम के जो है चीज़ों को जो है यहाँ पर पेटीएम के प्रोमो कोड्स को जो यहाँ पर आप देखते हैं कैशबैक ऑफर्स को, ये क्या करता है दिखाता है आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे। तो इसको बोलते हैं माइक्रो नीच ब्लॉगिंग। पर आप सोचेंगे इस आदमी को क्या पड़ी है कि पेटीएम के कैशबैक ऑफर दिखा रही है, ये कौन सी ब्लॉगिंग हुई, मगर ये होती है माइक्रो नीच ब्लॉगिंग। तो अगर आप मेरी वेबसाइट का अभी आप देख सकते, आपको अभी पता चल जाएगी कि प्रूफ माइक्रो नीच ब्लॉगिंग क्या पावरफुल है। तो अगर आप मेरी वेबसाइट का यहाँ पर एलेक्सा रैंक देखोगे, जो इसमें मैं क्वालिटी पोस्ट लिखता हूँ एडसेंस के बारे में, जो इतने हाई टॉपिक्स है, तो उसकी रैंक अगर इंडिया में देखिए 196 है। तो वहीं पर अगर हम इस पेटीएम प्रोमो कोड, जिसको लोग बोलते होंगे इसको तो कोई जाता ही नहीं होगा इस वेबसाइट पे, तो अगर इसकी हम देख रहे हैं तो इसकी रैंक इंडिया में 5000 है। मेरी वेबसाइट की 1,96,000 और इसकी 5000। तो उसी पे एडसेंस के एड्स आते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं ये आदमी कितना अर्न करता होगा और कितना ईजी है इसमें। तो इस पर आपको मैं बताऊँगा 5 से 10 दिन आपको उस पर वर्क करना है। 5 से 10 दिन भी नहीं, 2 से 3 दिन आपको वेबसाइट पे वर्क करें, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। फनी मीम्स वो भी एक बन जाएगा, फनी किसी भी चीज़ के फनी वीडियोस, फनी जोक्स, वो भी एक माइक्रो नीच टॉपिक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा माइक्रो नीच जो है आप तैयार कैसे कर सकते हैं वेबसाइट। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे ब्लॉगर से, क्योंकि ब्लॉगर यहाँ पर सस्ता है और ब्लॉगर पे आप आपको होस्टिंग की परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कस्टम डोमेन परचेज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, या इसी डोमेन से आप चल भी सकते हैं, क्योंकि माइक्रो नीच ब्लॉगिंग होती है खास मतलब उतना ज़रूरी नहीं है आपको कि आप ज़रूरी इसमें एक कस्टम डोमेन परचेज़ करें। मगर अगर एडसेंस के लिए आपको ये करना है, नॉन होस्टेड एडसेंस के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आपको तब परचेज करना पड़ेगा, वरना आप इस सेक्टर से भी, अर्निंग सेक्टर से भी यहाँ पर इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टॉपिक चूज़ किया, जैसे बॉय नेम्स इन कुरान। अब मैंने ये कैसे चूज़ किया, मैं आपको दिखाऊंगा कि कीवर्ड आप कहाँ से ला सकते हैं। कीवर्ड जो आपको लोग बोलेंगे आप आर एफ से ला सकते हैं आप, जैसे कीवर्ड बहुत है यहाँ पर, मगर वो सब पेड है। तो मैं आपको फ्री में दिखाऊंगा कैसे आप ला सकते हैं। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है, नील पटेल, एक ब्लॉगर है। तो इन्हीं की वेबसाइट के अंदर आपको टूल्स के अंदर जाना है, और वहाँ पर आपको ऊबर सजेस्ट मिलेगा। इसके अंदर जाने के बाद आप जो यहाँ कीवर्ड लिखेंगे, ये आपको फ्री में उसका सर्च वॉल्यूम, उसकी एसईओ डिफिकल्टी, पेड ट्रैफिक और कॉस्ट पर क्लिक वो दिखाएगा आपको, चांस है कितना चांस है उस पर रैंक करने का, देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या चूज़ किया, मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ कल चूज़ किया, कल मैं सर्च कर रहा था कोई टॉपिक, बॉय नेम्स इन कुरान। अब मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि आप यहाँ पर अगर मैं इसको सर्च करूँगा इस टॉपिक को, बहुत कम लोगों ने इसे बनाया, 1,600 मंथली ट्रैफिक आता है, सर्च ट्रैफिक इस पर आता है, और एसईओ डिफिकल्टी 6 है सिर्फ। तो अगर मैं छोटा पोस्ट करूँ वो भी इजीली रैंक हो जाएगा, इजी है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पेड ट्रैफिक कुछ नहीं है इसमें, और कॉस्ट पर क्लिक गाइस कितना ज़्यादा है, 3106। और अगर दिस कीवर्ड इज इजी, देयर इज 94% चांस टू रैंक इन टॉप 100। तो आप यहाँ से एक टॉपिक ले सकते हो, जहाँ से कीवर्ड आइडियाज़ भी ले सकते हैं।
कीवर्ड आईडी जैसे बॉय नेम्स कुरान इस्लामिक बॉय, आप देखते हैं कितने यहाँ पर है। अगर यहीं पर हम और भी टॉपिक रख सकते हैं, कोई भी टॉपिक आप रखिए, गेम ऑफ थ्रोन्स पे देख सकते हैं कितने होते हैं। आप ऐसे एक वेबसाइट बनाइए गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टोरी पे, तो सीजन वीजन कोई डाउनलोड नहीं करिए, उस पर सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टोरी पे अगर आप वीडियो बनाएंगे, एक ब्लॉग बनाएंगे, उस पर लिखेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स क्या है, वो भी रैंक कर जाएगा उस पर। आपको सर्च ट्रैफिक का भी पता चल जाएगी, यहाँ से आप किसी भी का भी सर्च ट्रैफिक देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप तैयार कैसे कर सकते हैं अपने ब्लॉग को माइक्रो निच के साथ। सबसे पहले आप ब्लॉगर में जाएंगे, वर्डप्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ब्लॉगर में इसलिए बोला क्योंकि लोग जो है वो चीपर भी सबसे पहले ढूंढते हैं, तो ब्लॉगर सबसे सस्ता है। एक इस वाले डोमेन के साथ भी आप चल सकते हो, तो एक सब डोमेन के साथ चल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्लॉगर को डिज़ाइन करना पड़ेगा, एसईओ फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जब जाएंगे, बेसिक चीज़ों में आपको जाना है। सबसे पहले बेसिक में टाइटल देना है और डिस्क्रिप्शन ज़रूरी आपको देना है, 5 से 10 वर्ड जो मैंने दिया है। ये देने के बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना है और आपको जाना है यहाँ से अगर आप जाएंगे, मैं बताऊंगा आपको कहाँ जाना है। आपको जाना है यहाँ से शायद सर्च प्रेफरेंस पे आप जाएंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है ये यहाँ पर बंद होता है, नो पे क्लिक होता है, इसको येस करके इसमें फिल कर देंगे जो मैंने आपको बोला। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है क्राउडर्स एंड इंडेक्सिंग में। वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको कस्टम रोबोट हेडर टैग्स को जाके एडिट करके इस वाली इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। येस, होम पेज पे ऑल, नो डीपी। उसके बाद आप जाएंगे आर्चीव एंड सर्च पेज में, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप नो डीपी रखेंगे और यहाँ पर नो इंडेक्स को नहीं रखिए, बस नो डीपी रखिए आप, और डिफ़ॉल्ट में ऑल और नो डीपी करके सेव कर दीजिए। तो ये सेव करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थीम चढ़ानी है। थीम आप क्या कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी कौन सा थीम यूज़ कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पर शायद यूज़ कर रहा हूँ ये वाला ऑसम वालों का। ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर सारे अच्छे खासे हैं। तो उसके बाद आपको उनको क्या करें, मोबाइल फ्रेंडली भी बनाना है। तो इसमें आऊँगा नो शो डेस्कटॉप थीम्स और मोबाइल फ़ोन, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मोबाइल से ही सर्च करते हैं, तो आप उसको मोबाइल फ्रेंडली भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी, जिसमें इसको येस करके यही मोबाइल फ्रेंडली बना दूँगा। तो उसके बाद आप लेआउट को भी एडिट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ चलिए मैंने ब्लॉग तैयार कैसे किया है। boys.blogspot.com देख सकते हैं, सब डोमेन है। तो सर्च ब्लॉग फॉलो बाई ईमेल रखा है बस, और कुछ नहीं। और यहाँ छोटी सी पिक्चर दी है, और ये मैंने पोस्ट आपको बड़ा लिखना है, क्योंकि आपको अगर रैंक कराना है, पहले ही कितना बड़ा पोस्ट है ये पोस्ट मैंने बड़ा जानबूझ कर लिखा ताकि ये रैंक हो जाए इजीली। तो ये कल मैंने बनाई है, और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी पिक्चर दी ताकि थोड़ा सा मैं इसको डिज़ाइनिंग में डालूँ, वरना इसमें आपको मतलब माइक्रो ब्लॉगिंग में कोई डिज़ाइनिंग, बस एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए आपका पेज। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ से एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। जब आपका ट्रैफिक आएगा, क्योंकि ट्रैफिक जो है बहुत, तब मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखा देखिए गेम ऑफ थ्रोन्स पे जैसे आप देख सकते हैं 18,000 ट्रैफिक, ऐसी डिफिकल्टी बहुत कम है, पे ट्रैक बहुत कम, 74% चांस आपका रैंक करने का। तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मिलेगी ऐसे, मैं इसलिए डिस्क्रिप्शन में ही दूँगा ताकि आप इसका इस्तेमाल करें अगर आप ब्लॉगिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मैं सारी कीवर्ड्स अब यहीं से निकालता हूँ, क्योंकि बाकी सारे पेड हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी का इस्तेमाल कर देता हूँ, और ये अच्छा खासा मेरे को जो है डेटा निकाल के देता है। यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज़ भी देता है, कंटेंट आइडिया भी सब कुछ देता है, और एनालिसिस भी दिखा देता है। तो गाइस इतना ही था माइक्रो ब्लॉगिंग के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इतना टाइम लगा गाइस में कोई वीडियो बनाने में, तो सिंपली आप अपना 1 सेकंड वेस्ट करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।